मैं दुआ करता हूँ परवरदिगारे आलम की बारगाह में अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकती अता फरमाए, परवरदिगार ज़ौजैन के दरमियान में बेपनाह मोहब्बतें पैदा फरमाए। और याद रखना, लोग दुनियावी एतबार से जो खुराफात का एहतमाम व इंसराम करते हैं उसको गलत सब जानते हैं, गलत सब जानते हुए भी उसको फॉलो करते, तो ये अपनी आखिरत की बर्बादी है। किसी का कोई जाती नुकसान नहीं, हमारा अपना जाती नुकसान है। लेकिन मेरी निगाहों के सामने खुशी इस बात की है कि जितने अफराद बैठे हैं सब कौम के जवान बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे जवानों आपको, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, परवरदिगार आलम आपकी सोच में बरकत अता फरमाए। और याद रखना, तालीम चाहे दुनियावी हो चाहे दीनी तालीम हो, तालीम अपना एक अलग मेयार रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जानते हैं कैसे? यहाँ से लेकर के वहां तक कितने जवान बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे जवान ऐसे बैठे कि जिनके सरों पे कैप रखा है, जिनके सरों पे टोपियां रखी हैं, और बहुत से मेरी कौम के जवान ऐसे बैठे हैं कि जिनके सरों पे टोपियां नहीं। ये सच्चाई है, इससे आप मुंह भी नहीं मोड़ सकते। और मैं अब आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि आप घर जाइए टोपी लेके आइए, लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस की बात है, मेरी कौम का जवान 2500-3000 की पैंट और शर्ट खरीदेगा, लेकिन 5 से 10 रुपए की टोपी अपनी जेब में नहीं रख सकता। ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमी है। मेरी कौम के जवानों, जहां अपने लिए अच्छा लिबास खरीदा करो, वहीं अपने लिए 20 से 25, 30, 50 रुपया की टोपी भी खरीद लिया करो। क्या ख्याल है आपका? और हम तो गौसे आजम के दीवाने हैं मियाँ, टोपी जेब में रख के चला करो, न जाने कहां बिरयानी मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं है? तो कहीं अगर बिरयानी हाथ लग जाए तो नंगे सर खाएंगे या सर ढक के खाएंगे? कैसे खाएंगे? सर ढक के खाएंगे। बाएं हाथ से खाएंगे या दाहिने हाथ से खाएंगे? अरे माशाल्लाह, आप तो माशाल्लाह जानकार हैं, अल्लाह सलामत रखे आपको। कौन से हाथ से खाएंगे? कौन से जी? दाहिने हाथ से। आदत बनाएं, पानी पिएं तो दाहिने हाथ से, खाना खाएं तो दाहिने हाथ से। आला हजरत को जानते हैं? आला हजरत के बेटे सरकार मुफ्ती आजम हिंद एक मर्तबा ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बराबर की सीट में एक हिंदू बैठा हुआ है, गैर मुस्लिम है। उसने कुछ खाने के लिए निकाला और बाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। कौन से हाथ से? जोर से बोले। बाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। आला हजरत के शहजादे फरमाते, भाई दाहिने हाथ से खाओ। उसने कहा, हजरत जी मैं मुसलमान नहीं हूँ। आला हजरत के बेटे फरमाते, मुसलमान नहीं है तो क्या हुआ, इंसान तो है। जो समझे वो बोले सुभान अल्लाह। मुसलमान नहीं है तो क्या हुआ, इंसान तो है। तो दाहिने हाथ से खाना ये इंसान होने की अलामत है। आदत बनाएं। कौन से हाथ से खाएंगे? चाहे भले ही चाउमीन खाएं, मगर कौन से खाएंगे? बर्गर खाएं। जुमे की नमाज पढ़ के निकलते हैं मेरी कौम के जवान, और 2-3 लोग ठेला लगा लेते हैं, चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। यही है ना? यही हाल है। खाइए, बचेंगे ये तकवा रहेगा, और खा लेंगे ये फतवा रहेगा। तो जब जब खाएं कौन से हाथ से खाएंगे? जोर से बोलें। दाहिने हाथ से। मैं बहुत ज्यादा देर आपकी खिदमत नहीं करूंगा जुल्फकार भाई, माशाल्लाह आपके चेहरे के लिए तो मैं बड़ा मुतमन्नी था कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। अल्लाह सलामत रखे आपको, लेकिन आप आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। और अब तो दिन है आपके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आपके रिश्तेदारों को सलामत रखे जमील भाई, आपके दोस्तों को सलामत रखे। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर रहा था कि इतने जवान आके बैठेंगे। जब हम लोग आके बैठे थे तो बस हम लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने वाले थे, लेकिन धीरे 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 मेरी कौम के जवान इस तादाद में आ गए कि वाकई मुस्तफा की महफिल में मन लगने लगा है। अब अगर दिल लगे तो जी लगा के पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह।
आपने शायर इस्लाम जनाबे आकिल रजा मुरादाबादी को समाप्त किया, शायर इस्लाम जनाबे सैयद नईम शाकिर साहब को समाप्त किया, आपने हजरत मुफ्ती नवाब अजहर साहब को समाप्त किया, और मेरे बाद इंशाअल्लाह इन दो चेहरों को आप देख रहे सैयद साहब को भी आप समाप्त करेंगे, और बादहू अजीजम मोहम्मद आजम इकबाल सल्लल्लाहु को भी आप समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह। आबद के हवाले से आप ही की बस्ती का वो पैदावार, आपके दरमियान में पलने वाला, शायद कि कुछ लोगों के आगोश मोहब्बत में खेलने वाला। याद रखें आप, अगर हम लोग अपने बाप की तारीफ करने लगे ना, महल्ले में कोई ना पहचाने, लेकिन जब मुस्तफा की तारीफ होती है सारी दुनिया पहचानती है। अल्हम्दुलिल्लाह अजीज़ मोहम्मद नासिर कमाली से आप बहुत अच्छी नकाबत समात फरमा रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं एक शेर पढ़ दूं, पढ़ दें? क्या कहेंगे सुन के जरा बोल के बताएं, ऊंचा बोलें, जोर से। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई। जी हाँ, ये बहुत अच्छा मशवरा दिया है आपने, लेकिन मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक एल्बम लेके आने वाला हूं, उसमें सुनिएगा आप। अब तहत सुन रहे हैं आप, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे बबलू भाई आपके शहजादे को। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई। गरीब हैं तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, और पता लगाओ ये जनाजा किसी अमीर का है कि दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। बस 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 ये बैठने के लिए दिया। हाँ, ये टिकट है आपका। मैं कौम के जवानों एक बात बता दूं, जिन्होंने इनको बुलाया है ना, वो यहाँ खुद मौजूद नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। और इनके चेहरे पे दाढ़ी है, ये अच्छी बात है। न ये हाफिज हैं, न कारी हैं, न मौलवी हैं। बस ये है कि स्टेज पे आ चुके हैं तो कोई इंसान इनको ये तसव्वुर ना करे कि ये भी मौलवी साहब है। हाँ, बहुत सारी जगह लोग बदजन हो जाते हैं कि यार मौलाना होके ऐसी हरकतें तो बहुत ज्यादा इनकी, अभी तो कंट्रोल में है ये, और नहीं ये तो कपड़ों से बाहर निकल जाए। हाँ, सुने मोहब्बत से जी लगा के, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई। गरीब हैं तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये जनाजा किसी अमीर का है कि दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। और सियासी जलसों में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। सियासी जलसों में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। अब तवज्जो को मेरी तरफ करीब करके बैठे, मैं बहुत तेजी के साथ बात करूंगा और चंद बातें करूंगा, और चाहूंगा कि उन बातों पे अल्लाह सबसे पहले मुझे और बाद में हम सबों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। पूरी दुनिया का अगर आप मुहासबा करेंगे, सबसे ज्यादा अगर कोई कामयाब है तो सिर्फ मुस्तफा की तारीफ करने वाला कामयाब है, अल्लाह की तारीफ करने वाला कामयाब है। मेरी कौम के जवानों, ऑपरेटर साहब इसका बैस बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, बिल्कुल बंद, बैस बिल्कुल बंद करें, इनको हल्की करें, आवाज जितनी ये बर्दाश्त कर सके उतनी तेज कर दीजिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत मौला अली का नाम सुना है आपने? सुना है? सुना है? तो एक मर्तबे कह दे, या अली, या अली, या अली, या अली। सुभान अल्लाह, खामोश रहने की मुसीबत टली। अब बोलते रहिएगा। मौला अली का नाम सुना है? ये कौन अली है?
जिनको दामादे पैगंबर कहा जाता है, ये वो अली हैं जिनको फातिमा का शोहर कहा जाता है, ये वो अली हैं जिनको हसनैन करीमैन का बाबा कहा जाता है। लेकिन कुर्बान जाएं, एक दिन यहूदी के खेत में काम कर रहे हैं मौला अली, 3 यार पहुंचे, हजरत अबू बकर गए, उमर गए, हजरत उस्मान गनी गए और दौड़ करके मौला अली के पास जाकर के कहने लगे, अली नबी कौनैन के दरवाजे पे क्यों नहीं चले जाते? कहा किस लिए? कहा मुस्तफा की बेटी फातिमा का हाथ मांगने के लिए। आओ अपने यहाँ की शादियां देखो और मेरे मुस्तफा की बेटी की शादी देखो। अल्लाहू अकबर। हजरत अबू बकर जाके कहते हैं, उमर जाके कहते हैं, हजरत उस्मान गनी जाके कहते हैं, अली नबी के दरवाजे पे क्यों नहीं चले जाते? कहा किस लिए? कहा मुस्तफा की बेटी का हाथ मांगने के लिए। अल्लाहू अकबर। हजरत मौला अली मेरे नबी के दरवाजे पे तशरीफ लाए, आकर के सलाम किया और सलाम करके खामोश हो गए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अली कैसे आना हुआ? या रसूल अल्लाह यूं ही आ गया। अली कैसे आना हुआ? या रसूल अल्लाह यूं ही आ गया। अली कैसे आना हुआ? या रसूल अल्लाह बस यूं ही आ गया। गैब का नबी ने पहचान लिया, फरमाया अली यूं ही आ गए या मेरी बेटी फातिमा का हाथ मांगने के लिए आए हो? अल्लाहू अकबर। इतना जब मेरे मुस्तफा ने कहा, हजरत अली खामोश हो गए। मेरे नबी ने फरमाया, अली टेंशन न लो, अल्लाह ने तुम्हारा निकाह पहले ही फरमा दिया है, अल्लाह ने तुम दोनों के लिए फैसला फरमा दिया है। मेरी बेटी फातिमा कल भी तुम्हारी थी, मेरी बेटी फातिमा आज भी तुम्हारी है, मेरी बेटी फातिमा सुबह क़यामत तक तुम्हारी रहेगी। अल्लाह का फैसला है, अब उसके महबूब को सिर्फ उस पे अमल करना बाकी है। किसका फैसला है? जोर से बोले, किसका? अल्लाह का फैसला है। मेरे नबी ने फरमाया, अली अल्लाह ने तुम दोनों का निकाह फरमा दिया है। और ये वो अली है खुदा की कसम कि जिन्होंने पूरी जिंदगी बहुत बड़ा कारोबार नहीं किया। ये वो अली है जिन्होंने पूरी जिंदगी अपना साथी मकान नहीं बनाया। शादी जब हो गई ना, तो शादी करने के बाद अपनी बीवी को लेकर के ज़ैद बिन हारिसा के मकान में जाके अली रहे, अपना साथी मकान नहीं। आज हम हिसाब लगाते हैं, बेटी की शादी करते हैं ना, अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छा कारोबार होना चाहिए, अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए। लेकिन खुदा की कसम मेरे मुस्तफा ने दौलत नहीं देखी, मेरे मुस्तफा ने सरमाया नहीं देखा, मेरे मुस्तफा ने बिल्डिंग नहीं देखी, बल्कि मेरे मुस्तफा ने तकवा देखा, मेरे मुस्तफा ने दीनदारी देखी, मेरे मुस्तफा ने इस्लाम देखा, मेरे मुस्तफा ने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत देखी। खुदा की कसम ये वही अली है, मजदूरी करने के लिए जाते हैं यहूदी के यहाँ, मगरिब से जोहर से लेकर के असर तक हजरत अली मजदूरी किया करते हैं। एक मर्तबा आप मजदूरी से फारिग हुए, 2 किलो खजूरें लेकर के वापस आने लगे। कौम के जवानों तवज्जो से सुनना, 2 किलो खजूरें लेकर के वापस आने लगे। यहूदी ने मशवरा दिया, लोग मशवरा दिया करते हैं, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह मशवरा देने वाले भी कभी कभी हद से ज्यादा तजावुज कर जाते हैं। यहूदी ने मशवरा दिया, अली ऐसा करो थोड़ी देर और काम कर लो ताकि मजदूरी में इजाफा हो जाए। हजरत अली फरमाते, नाना ये 2 किलो खजूरें काफी है, 1 किलो खजूरें मेरे बच्चे खाएंगे और 1 किलो खजूरें मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे। अल्लाहू अकबर। 1 किलो खजूरें मेरे बच्चे खाएंगे, 1 किलो खजूरें मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे। यहूदी कहने लगा, अली अगर माल हलाल हो तो फिर ज्यादा इकट्ठा कर लेना चाहिए। हजरत अली का जवाब सुने, कौम के जवानों इस जवाब को अपने सहन में बसा के लेकर के जाओ। हजरत अली फरमाते, हाँ हाँ बात सही है, अगर माल हलाल हो ज्यादा इकट्ठा कर लेना चाहिए, लेकिन अली का साथी फैसला ये है, अगर माल हराम हो तो अज़ाब होता है और माल हलाल हो तो हिसाब होता है। अल्लाह क्या फरमाया अली ने? अगर माल हलाल हो तो हिसाब होता है और माल हराम हो तो अजाब होता है। अली ना हिसाब वाला काम करता है ना अजाब वाला काम करता है। अल्लाह अकबर। कारी फिर कल क्या करोगे? हजरत अली फरमाते कि कल जो जिंदगी देगा वही रिस्क भी अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया? कल जो जिंदगी अता फरमाएगा कल वही रिस्क भी अता फरमाएगा। ये है अली। और खुदा की कसम मेरे मुस्तफा ने जब अपनी बेटी को रुखसत किया था ना, मेरे मुस्तफा ने फरमाया था
बेटी फातिमा जा रही हूँ अपने घर। अर्ज किया बाबा जा रही हूँ, हजरत अली के साथ जा रही है फातिमा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बेटी फातिमा मैदान महशर में इस हाल में मिलना कि तेरा शोहर मेरा दामाद अली तुझसे राजी हो। क्या फरमाया? अली तुझसे राजी हो, मैदान महशर में इस हाल में मिलना। और आज हम क्या करते हैं, अगर हमारी बहन जरा सी परेशान हो जाए ना ससुराल में, और तो बहन भी इतनी बेतवज्जही का शिकार होती है, वो भी जल्दी से फोन उठाती है, या तो भैया को करेगी या फिर अब्बा को करेगी। और अब्बा को अगर कर दिया ना तो फिर अब्बा कहते हैं लल्ली टेंशन मत लिए, तेरे 4 भैये 4। ये सच्चाई है, मैं बात सबकी नहीं करता मगर यही सच्चाई है। तेरे 4 भाई 4 ईंट से ईंट मिला देंगे। काहे की टेंशन है तुझे? ओ खुदा के बंदो, कौम के जवानों में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम जो अपनी जवानी पे नाज करते हो ना, बोले भाई का जाके गिरेबान पकड़ लेंगे, भाई से जाकर के लड़ेंगे। याद रखना, अगर कभी जिंदगी में तुमने अपने बहनोई से झगड़ा किया ना, तो बहनोई से झगड़ा नहीं बल्कि फुकाए किराम फरमाते कि तुमने अपनी बहन के घर को बर्बाद कर दिया। तुम क्या झगड़ा करके अपनी बहन के घर को बनाओगे? हरगिज़ नहीं। और बीवी अगर एक बार नजरों से उतर जाती है ना शोहर के, तो फिर जिंदगी पर वो चढ़ नहीं पाती। बदलो अपने तरीके। मैं कौम के शहजादियों से भी गुजारिश करूंगा, बर्तन जब होते हैं तो खनकते हैं, बजते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है लोग तरह तरह की रुदात निगाहों के सामने ला करके रख दें, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। तू क्या सोचता है कि तेरी 4 नेताओं से बात है तो तू उसको गिरफ्तार करा के जेल की सलाखों के पीछे भेज देगा? हाँ कर सकता है तू इतना, लेकिन याद रखना अगर तूने ऐसा किया, तूने अपनी बहन के घर को बर्बाद किया। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अपनी बहन के घर को बर्बाद नहीं बल्कि अपनी बहन के घर को आबाद किया जाए। फैसला तेरे हाथ में है, फैसला तेरे हाथ में है, बदलो अपने तरीके। हमारी तो बहनों की अगर शादी हो जाए ना, तो फिर तो ऐसा लगता कि जैसे वो पराई हो गई। हाँ, साल में कभी एक मर्तबा बुला लिया, या अगर वो खुद आ गई तो चेहरा नेपाल का बटुआ बन गया। ये आ क्यों गई? वो अल्लाह के बंदे, ये तेरे घर में नहीं बल्कि ये अपने बाप के घर में आई। किसके घर में? जोर से बोले, किसके घर में? अपने बाप के घर में आई है। और बेटियां जब अपने बापों के घर में आती है ना, तो दौलत लेने नहीं आती हैं। बेटियां अपने बापों के घर में आती हैं सरमाया लेने नहीं आती हैं। बेटियां अपने बापों के घर में आती हैं जायदाद लेने नहीं आती हैं। बेटियां देखने आती हैं बाप की चारपाई कहाँ पड़ा करती थी। बेटियां देखने आती हैं बाप ने कौन सी जगह अपने हाथों से दरख्त लगाया था। बेटियां देखने के लिए आती हैं बाप हमसे कहाँ बैठ करके प्यार की बातें किया करता था। कौम के जवानों, बदलो अपने तरीके। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर तुम्हारे बाप का इंतकाल हो जाए, बहनें तुम्हारे दरवाजे पे आए, अपनी बहनों से इस अंदाज में मिलो कि तुम्हारी बहन को तुम्हारे मरे हुए बाप की याद नहीं आनी चाहिए। हाँ, इस अंदाज में मिलो, बदलो अपने तरीके। बगदाद के गौसे आजम को जानते हैं? हाथ उठा के बताएं, जानते हैं? अभी तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ मेरे भाई, 11 बजकर के 1 घंटा 19 मिनट हो चुके हैं। लगा लीजिए हिसाब आप। आदमी सही पे इतनी तवज्जो नहीं देता, मौलाना आकिल साहब जितनी गलत पे तवज्जो देता है। मस्जिद में इमाम साहब ने 1 मरतबा अजान पढ़ी, कोई नमाज पढ़ने नहीं आया। वो मौज़िन से बोले बेटे एक बार और पढ़ दे। एक बार और पढ़ दी तो 5-6 आ गए। बोले क्या मामला हजरत जी, आज तो 2 बार हो गई। लड़ने आ गए, 2 बार हो गई तो आ गए, पहली बार हुई तो ना आए। लोग सही पे कम, गलत पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन इसका बदलाव करो, बदल करो इसका। सरकार वाली से पाठ, उनके पड़ोस में एक मस्जिद थी, मौज़िन अजान किस तरफ होती है? किस तरफ होती है? किबले की तरफ को। किधर होती है? काबे की तरफ को। वो काबे की तरफ को मुंह करके अजान पढ़ते थे। एक मर्तबा उन्होंने
काबे की समत से हटे और पूरब की तरफ मुंह करके अजान पढ़ दी। और जैसी पूरब की तरफ मुंह करके अजान पड़ी, लोग शिकायत लेके आ गए वारिस पाक की बारगाह में। कहा हुजूर, काबे की तरफ तो लोग अजान पढ़ते मुंह करके, इन्होंने पूरब की तरफ को मुंह करके अजान पढ़ी है। बुलाया उनको, बोला मोहसिन साहब क्या मामला है? अर्ज किया हुजूर, रोज काबे की तरफ को पढ़ता था, कोई नहीं आता था, मैंने एक मर्तबा पूरब की तरफ को पढ़ी है, 3-4 लोग नमाज पढ़ने आ गए, अब इधर कोई पढ़ा करूंगा। समझ रहे हैं आप? तो तवज्जो को अपनी मेरी तरफ मबसूल करके बैठे। गौसे आजम को जानते हैं? जानते हैं? बगदाद के गौसे आजम के वालिद गिरामी हैं, नदी के किनारे जा रहे हैं, चल रहे हैं, शिद्दत की भूख लगी है, देखा कि नदी में एक सेब बह करके आ रहा है। गौसे आजम के वालिद साहब ने सेब निकाला, उठा करके शिकम की आग को बुझा लिया। फिर खौफे खुदा दिल में पैदा हुआ, तूने खा तो लिया, तेरी शिकम की आग तो बुझ गई, लेकिन ये पता नहीं कहां से आ रहा था, बगैर इजाजत तूने खा लिया। कौम के जवानों, गौसे आजम के वालिद साहब ने चलना शुरू किया उस तरफ जिस तरफ से पानी बह करके आ रहा था। चलते रहे, चलते रहे, आपकी निगाहों ने देखा कि एक जगह सेब का बाग लगा हुआ है। अल्लाह अकबर! उस सेब के बाग में कुछ पेड़ नदी की तरफ उनकी टहनियां, उनकी शाखें नदी की तरफ झुकी हुई हैं। महसूस हो गया इसी बाग का ये सेब है। उसके मालिक के पास गए, जाकर के कहने लगा, बुजुर्गों माफ कर दीजिएगा, बुजुर्गों माफ कर दीजिएगा। बुजुर्ग भी अल्लाह वाले थे। कहा नहीं नहीं, माफ नहीं किया जाएगा। कहा फिर क्या करना पड़ेगा? फरमाते कि मेरे खेत में तुम्हें काम करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर! क्या फरमाया? मेरे खेत में तुम्हें, वो पेशानी चमकती हुई पेशानी, वो नूरानी चेहरा, सादाते इकराम के गुलशन का वो महकता हुआ फूल, हाथ में कुदाल लेके बाग में पानी लगा रहा है। अल्लाह अकबर! बाग में काम कर रहा है। अल्लाह अकबर! 2-3 महीने गुजरे, एक मर्तबा और आए, आकर के कहने लगे, बुजुर्गों माफ कर दो। कहा नहीं करूंगा। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, मेरी एक बेटी है जो जबान से गूंगी है, मेरी एक बेटी है जो कानों से बहरी है, मेरी एक बेटी है जो पैरों से अपाहिज है। अगर उससे शादी करोगे तो फिर तुमको माफ कर दिया जाएगा। गौसे आजम के वालिद साहब कहते हैं, मैंने फौरी तौर पे हाँ कर दी, इसलिए कि अपने वजूद को जहन्नम की आग से बचाना था। अल्लाह अकबर! जहन्नम की आग से बचाने के लिए हजरत गौसे आजम के वालिद साहब ने आंखों से अंधी, कानों से बहरी, ज़बान से गूंगी, पैरों से अपाहिज लड़की के लिए हाँ कर दी। तवज्जो है, यहां से लेकर के वहां तक जितने लोग बैठे हैं ना, सब सांवले हैं, सांवले, कोई बहुत ज्यादा गोरा नहीं है। समझ रहे हैं आप? कोई बहुत ज्यादा गोरा नहीं है। अरे बेटा बस बस करो बस। ये हार, एक डॉक्टर हॉस्पिटल में गया तो अपने हाथ में गुलाब के फूलों का हार ले गया, उसको ऑपरेशन करना था। और जैसे मरीज के करीब गया ना, और मरीज ने जैसे डॉक्टर के हाथ में गुलाब के फूलों का हार देखा, कहने लगा यार तुम तो ऑपरेशन थिएटर में आए हो तो कम से कम औजार लेके आते, तुम तो ऑपरेशन करते हो ना। डॉक्टर ने कहा भाई साहब ये मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है, अगर कामयाब हो गया तो मैं डाल के जाऊंगा, और नहीं हो पाया तो आप तो इसके लिए हैं ही। समझ रहे हैं आप? लेकिन सूफिया फरमाते कि अगर कोई मोहब्बत से गुलाब के फूलों का हार डाले तो उसको कुछ देर पहने रहो ताकि उसकी दिल शिकनी ना हो, और कुछ देर के बाद उतार दिया जाए। तवज्जो है, मैं अर्ज कर रहा था कि यहां से लेकर के वहां तक बहुत ज्यादा कोई गोरा नहीं बैठा है, सब सांवले। और जितने कुआरे सांवले हैं ना, अगर उनसे कहा जाए बीवी कैसी चाहिए तो कहेंगे गोरी। क्या कहेंगे? जोर से बोले, हंसने की बात नहीं है, तवज्जो से सुने, ये अपनी मन की बात है। क्या कहेंगे? गोरी। तुम तो समझ गए होगे, गोरी। और खुदा की कसम देखने जाती है ना, वो बहनें भी जो बिल्कुल काली कलोटी होती है ना, उन्हें भी गोरी भाभी चाहिए। हाँ, जो खुद काली है जाकर के नहीं गोरी चाहिए, गोरी। वो अल्लाह के बंदे अगर बहुत ज्यादा गोरी करना तो फिर अमेरिका जाओ ना,
किस लिए हिंदुस्तान में हो? मैं बताना ये चाहता हूँ, तुम्हारी फरमाइश की वजह से आज कौम की शहजादियां मुर्तद होती हुई नजर आ रही है। आज तुम्हारी सहनियत की फरमाइश ने कौम की शहजादियों को दूसरों के साथ जाने पे मजबूर कर दिया है। बदलो, अपनी तारीख को बदलो, इसलिए कि निकाह करना दुनियादार की सुन्नत नहीं, मदीने के ताजदार की सुन्नत है। क्या फरमाया? आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, पैरों से अपाहिज है। करोगे? कहाँ करेंगे? शादी करेंगे। शादी हो गई जी, और जैसी शादी हुई गौसे पाक के वालिद साहब कमरे के अंदर तशरीफ लाए तो आंखों से अंधी नहीं, कानों से बहरी नहीं, जबान से गूंगी नहीं, पैरों से अपाहिज नहीं। डर गए, जल्दी से बाहर निकले और निकल के कहा, हजरत जी ये तो मेरी वाली नहीं है। का मतलब? का मेरी तो अंधी थी, मेरी तो गूंगी थी, मेरी तो बहरी थी, मेरी तो पैरों से अपाहिज थी, इसकी तो आंखें भी है, ये तो जबान भी है, इसके तो कान भी कुव्वते समात मजबूत भी है, इसके तो चलने के लिए पैर भी हैं। गौसो पाक के नाना फरमाते हैं, और कौम के जवान याद रख, आंखों से अंधी इसलिए है, आज तक इसने किसी खैर महरम को नहीं देखा। ये जबान से गूंगी इसलिए है, आज तक किसी ने किसी की खिदमत नहीं की। ये कानों से बहरी इसलिए है, आज तक इसने किसी की खिदमत को नहीं सुना, किसी की चुगलखोरी को नहीं सुना। और ये पैरों से अपाहिज इसलिए है, आज तक इसने अपने कदम को घर से बाहर नहीं निकाला। हाँ, ये कंट्रोल अपने घरों में बना के रखो। कौम के जवानों, आप मेरे अजीज हो, मेरे भाई हो, ये कंट्रोल बना के रखो। बहनों पे तवज्जो दो, लेकिन वही कौम का जवान तवज्जो देगा जिसकी नजर महफूज होगी। झांको अपने गिरेबानों में, अगर तुम कहीं गलत नजर डालोगे, अल्लाह ने अगर तुमको बहन अता फरमाइए, इंतजार करो, गलत नजरें तुम्हारे घर में भी जरूर पड़ेगी। बदला है बदला। अपने आप को साफ करो, अपनी सहनियत को साफ करो। और मैं गुजारिश करूंगा, आखिरी बात अर्ज कर दूं, कौम की शहजादियों के लिए तवज्जो है? तैयार है? जोर से बोलें सुभान अल्लाह। जी लगा के। मदीना शरीफ की सरजमीन है, इमाम गजाली मुकाशिफतुल कुलूब में ये बात बयान फरमाते हैं। फरमाते हैं, मदीना शरीफ की सरजमीन पर एक सहाबी रसूल जिहाद के लिए गए, अपनी बीवी से कहकर के गए कि जब तक मैं ना आ जाऊं अपने घर से कदम को बाहर ना निकालना। आज तो तुम चले जाओ गोदाम में और बीवी बुर्का ओढ़ेगी दलपतपुर की बाजार में। हाँ, सच्चाई है, पता ही नहीं है। आज तो कौम की शहजादियों, फोन का दौर है, कम से कम फोन करके पता कर लिया करो, इजाजत ले लिया करो। इमाम गजाली फरमाते, वो सहाबी रसूल अपनी बीवी से कहकर के गए कि जब तक मैं ना आ जाऊं कदम को घर से बाहर ना निकालना। तो इससे क्या पता चला? अपने शोहर की बगैर इजाजत बीवी को, कुछ तुम भी बोलो, ये जिनकी शादी हो गई है वही बोलेंगे, जोर से बोलिए, बगैर इजाजत बीवी को कदम बाहर नहीं निकालना चाहिए। अल्लाह अकबर। तवज्जो से सुने, शोहर कह करके गया, जब तक मैं ना आ जाऊं कदम को घर से बाहर ना निकालना। कोई कासिद खबर लेकर के आया, तुम्हारे बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हारा बाप तुमको याद कर रहा है। और कौम के जवानों, तुम जानते हो बेटी अपने बाप से कितनी मोहब्बत किया करती है, बेटे इतनी मोहब्बत नहीं किया करते। बाप का अगर इंतकाल हो जाए, बेटी तो सिगरेट पी करके अपने गम को भुला देते हैं, लेकिन बेटियां जब तक जनाजा ना उठ जाए बाप की चारपाई को छोड़ती नहीं है। अल्लाह अकबर। ये बेटियों का प्यार हुआ करता है। कौम के जवानों, जैसी खबर मिली तुम्हारे बाप की तबीयत खराब है, कौम की शहजादी ने कहा मेरा शोहर कह करके गया है जब तक मैं ना आ जाऊं अपने कदम को घर से बाहर ना निकालना। जाओ मुस्तफा की बारगाह में जाओ, जाकर के ये मसला रखो। मेरे नबी की बारगाह में कासिद आया, आकर के कहने लगा, या रसूल अल्लाह, कौम की शहजादी है, शोहर मना करके गया है, बाप की तबीयत खराब है, क्या बेटी जा सकती है? मेरे नबी ने फरमाया, उससे कहो वो अपने शोहर की इत्तिबा करे, उससे कहो वो अपने शोहर की बात माने। आकर के कासिद ने खबर दी, तू नहीं जा सकती। 2-4 दिन के बाद फिर खबर आई, तेरे बाप का आखिरी वक्त चल रहा है, अब तो चल करके देख ले, अब तो जाकर के नजर डाल ले। फिर नबी की बारगाह में भेजा गया। मुस्तफा ने फिर यही इरशाद फरमाया कि वो अपने शोहर की इत्तिबा करे, अपने शोहर की बात माने। कौम के जवानों,
फिर एक खबर ऐसी भी आती है कि अब तेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, आखिरी दीदार अगर तुझको करना है तो चल अपने बाप के जनाजे के करीब आखिरी दीदार अपने बाप का कर ले। कौम की शहजादी मुस्तफा के फरामीन पे अमल करने वाली थी, नबी की बात को मानने वाली थी। फिर कासिद नबी की बारगाह में भेजा, कहा जाओ पता करके आओ क्या मैं जा सकती हूँ? नबी ने फरमाया नहीं नहीं, उससे कहो कि वो अपने शोहर की तबाह करे, उससे कहो कि वो अपने शोहर की बात माने। तारीख बताती है बाप के जनाजे को उठा करके लेकर के चले गए, कब्रिस्तान में जाकर के तदफीन अमल में आई, लोग वापस आ गए। मेरे मुस्तफा ने सहाबा को बुलाया, फरमाया बताओ क्या वो औरत अपने बाप को देखने के लिए गई थी? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह नहीं गई थी। मेरे नबी ने फरमाया जाओ उससे कह दो अल्लाह को उसका ये अमल इतना पसंद आ गया, अल्लाह ने उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दी और उसके दुनिया से जाने वाले बाप को भी अल्लाह ने बख्श दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आई? कौम की शहजादियों को शोहर के बगैर इजाजत अपने घर से कदम को बाहर नहीं निकालना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए। क्या पूरी कायनात के अंदर मेरे नबी की बेटी की तरह कोई बेटी हो सकती है? जोर से बोले यार, हो सकती है? हो सकती है? नहीं। मेरे मुस्तफा अपनी बेटी को बुलाने आए ना शादी के 3 दिन बाद, हजरत फातिमा ने अर्ज किया हुजूर ये बताएं कि बाप बुलाने के लिए आया है या नबी? क्या कहा, बाप बुलाने आया है या नबी? मेरे नबी इरशाद फरमाते बेटी तेरा बाप बुलाने आया है। हजरत फातिमा अर्ज करती है मैंने नबी कौनैन की बारगाह से सुना है, हुजूर आपकी बारगाह से सुना है कि अपने शोहर के बगैर इजाजत घर से कदम को बाहर नहीं निकालना चाहिए। कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा हजरत फातिमा के कच्चे मकान में अपनी लुंगी को पकड़ने के बाद बैठ गए, हजरत अली के आने का इंतजार करने लगे। अली जब आए, या रसूल अल्लाह कैसे बैठे? मेरे नबी ने फरमाया अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूँ। या रसूल अल्लाह लेकर के क्यों नहीं गए? मेरे नबी ने फरमाया ये मेरी बेटी फातिमा है, ये मेरी तरबियत का असर है। मैंने अपनी बेटी से चलने के लिए कहा, मगर मेरी बेटी ने फातिमा ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा ने कहा बाबा मैं अपने शोहर की बगैर इजाजत अपने कदम को घर से बाहर नहीं निकालूंगी। अल्लाह, कौम की शहजादियों अमल करो, अल्लाह के रसूल के पैगाम पे अमल करो, अपने शोहरों से इजाजत लो और उसके बाद ही अपने ससुराल जाओ। बात समझ में आई? अपनी ससुराल जाओ। अल्लाह आपकी शादी में बरकत अता फरमाए जमील भाई, अल्लाह आपके कल को सफर को आसान फरमाए, मौला खूब खूब बरकत अता फरमाए, खूब खूब रहमतों का नुज़ूल फरमाए। पूरा मजमा एक मरतबा कलमा तैयबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह जिंदगी